पशुपतिनाथ भी नाम दिया है शंकर भगवान का। सब क्या का मालिक, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जीवक जंतु सब क्या का मालिक खुद वो महादेव है। बोल शंकर भगवान की जय हो। कवियों ने भी इसीलिए कहा है, ओ मन में भजियो मन में भजी, ओ मन में भज, ओ मन में, ओम नमः भज, 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 ओम नमः सर्व जगत है ओम में व्यापक न इससे न्यारा और क्या मैं। ओम नमः भज, ओम नमः भज, ओम नमः भज, ओम नमः सर्व जगत है ओम व्यापक इससे न्यारा हो। ओम नमः भज, ओम नमः भज, ओम नमः भज, ओम नमः सर्व जगत है ओम व्यापक ना इससे न्यारा हो। और सर्व जगत है ओम व्यापक ना इससे न्यारा हो। हर सांस कोई काम लग रहा हो, सांस तो लेगा, उस सांस के ही साथ ओम नमः भज, ओम नमः भज, ओम नमः भज, ओम नमः। क्यों? क्योंकि सर्व जगत है इस ओम में व्यापक ना इस्त न्यारा और क्या मैं। ओम की आकृति जो हम सब देखते हैं उसको डिफाइन कवि ने किया है, क्या कहा है? जय हो। अलंकार मात्रा पांच ओम में, अलंकार मात्रा पांच ओम में, वो ज्ञानी पुरुष विचार करे। एक मात्रा ब्रह्मा जी की सबकी काया तैयार करे। एक मात्रा ब्रह्मा जी सबकी काया तैयार करे। एक मात्रा विष्णु जी की पालन कर्मानुसार करे। एक मात्रा शंभु की जो रुद्र बन संगार करे। एक मात्रा शंभु जी की रुद्र बन संगार करे। अरे अलंकार जो अर्ध चांद का, अलंकार जो अर्ध चांद का, आदि शक्ति यही रमे। सर्व जगत है ओम व्यापक इससे न्यारा हो। ओम नमः भज, ओम नमः भज, ओम नमः भज, ओम नमः सर्व जगत है ओम व्यापक इससे न्यारा हो। सर्व जगत है ओम व्यापक इससे न्यारा हो। पहली कली में अगर भाव देखोगे तो सारा सत्संग क्लियर हो गया। जो ओम की आकृति है इसने सारे ब्रह्मांड सारे चराचर को व्यक्त कर दिया। एक मात्रा बोला ऊ की न्यू, एक मात्रा ऊ की न्यू, एक मात्रा ऊ की न्यू, तीन तो ऊ की मात्रा से न्यू ला लो एक फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए। उस तो पर एक अर्ध चांद, उस तो पर एक बिंदु, ये ओम की आकृति है। कवि ये कहता है अलंकार मात्रा पांच ओम में को ज्ञानी पुरुष विचार करे। इसमें एक मात्रा जो दर्शाती है ब्रह्मा जी की सबकी काया तैयार करे। एक मात्रा विष्णु जी की पालन कर्मानुसार करे। एक मात्रा इसमें शंभु की जो रुद्र बन संगार करे। और इस तो ऊपर अर्ध अलंकार जो अर्ध चांद का आदि शक्ति यही रमे। सर्व जगत है ओम में व्यापक ना इस्त न्यारा और क्या में।
तीनों मात्राओं से मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव दे दिया। ब्रह्मा विष्णु शिव से रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तीनों गुण, इन तीन गुणों में ही सारा संसार रहता है। तीनों मात्राओं को, तीनों गुणों का अर्थ समझा के और बोले भैया सृष्टि रचन खातिर तीनों रचन खातिर किसने के कराया? बोला पुरुष और प्रकृति का संबंध है। उस तो नीचे तीनों गुण लेकर सारा चराचर बन गया। बोला पुरुष और प्रकृति, बोला ये जो अर्ध चांद है ये उस प्रकृति का को दर्शाता है, उस माया को दर्शाता है जो ये अर्ध चांद है। और इस अर्ध चांद तक, इस प्रकृति तक, इस माया तक, यहाँ तक जन्म मरण है ही। जो पुरुष है वो इस अर्ध चांद से ऊपर रह गया। उस तो नीचे की ये सृष्टि, इसमें आवागमन जीन मरण है ही, इस तो ऊपर रह गया। वो क्या रह गया? क्या जिक्र कर दिया दूसरी कली में। इससे ऊपर जो बिंदु है, इससे ऊपर जो बिंदु है, भगवान इसी को कहते हैं। कण कण के माँ वास उसी का, वे दूर जगत से रहते हैं। कण कण के वास उसी पर दूर जगत से रहते हैं। आन जान के चक्कर में, तेरा आन जान के चक्कर में वे नहीं कभी भी फैते हैं। जैसा करता कर्म जीव के, वे गुण अवगुण को लहते हैं। ऐसा करता कर्म मनुष्य गुण अवगुण को लहते हैं। अरे परम शांति मिलेगी उसने, परम शांति मिलेगी उसने। सुन परम शांति मिलेगी उसने, परम शांति मिलेगी उसने। ओम में जिसका ध्यान जमे, सर्व जगत है ओम व्यापक, ना इसते न्यारा हो। ओम नमः भजे, ओम नमः भजे, ओम नमः भजे, ओम नमः। सर्व जगत है ओम व्यापक, ना इसते न्यारा हो। सर्व जगत है ओम व्यापक, न्यारा और क्या? हमारे शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। उसका बेड़ा पार हुआ। अर्ध चांद के अलंकार तक का जिक्र पहली कली में हो गया। उस अर्ध चांद के ऊपर एक छोटा सा बिंदु जो संकेतित, जो उसमें ओम की आकृति में ऊपर दिखता है, एक कली सारी उस बिंदु पे है। सबसे ऊपर जो बिंदु है भगवान इसी को कहते हैं। कण कण के में वास उसी का, पर वो दूर जगत से रहते हैं। आन जान के चक्कर में वे नहीं कदे भी फैलते हैं। जैसा करता कर्म मनुष्य के गुण अवगुण को लेते हैं। परम शांति मिलेगी उसने, किसने? ओम में जिसका ध्यान जमे। ये तो वैज्ञानिक भी नहीं कहते भाई सारे ब्रह्मांड की मिलकर के आवाज ओंकार की बनती है, ओम का ही गुंजारा है। परम शांति मिलेगी उसने, ओम में जिसका ध्यान जमे। ये सर्व जगत है ओम में व्यापक, ना इस न्यारा और कम है। निबला भाई ये ओम की आकृति सर, फिर इसने यो आग खेल क्यों कर रचा दिया? निबला सुन ले क्यों कर रचा दिया? तीसरी कलीम कैसे या तुम दे सोला, इसका भी जिक्र आ जाएगा इसमें। जो बाहर है वो ही अंदर है, एक ही बात है, ये अलग नहीं है। ये इसका सूक्ष्म रूप है, बस ये बात है। जीव का भी जिक्र आ जाएगा इसमें। जीव इस शरीर में कैसे रहता है, क्या स्थिति होती है, वो भी आ जाएगा।
पांचों तत्व न्यारे न्यारे, पांचों तत्व न्यारे न्यारे, आपस में मेल मिला राख्या। तीन गुणों को साथ जोड़ के यो अद्भुत खेल खेला राख्या। तीन गुणों को साथ जोड़े अद्भुत खेल खेला राख्या। जीव रमाया बीच गात में, जीव रमाया बीच गात में, जैसे तिल को तेल पिला राख्या। कर्मों के अनुसार मनुष्य ने ये फल और दंड दिला राख्या। कर्मों के अनुसार मेरे फल और दंड दिला राख्या। अरे रहे भरम में फंसा जीव, रहे भरम में फंसा जीव, अरे रहे भरम में फंसा जीव। ओम मम जिसका न ध्यान जम, सर्व जगत है ओम मम व्यापक, ना इससे न्यारा हो। ओम नमः भजे, ओम नमः भजे, ओम नमः भजे, ओम नमः। सर्व जगत है ओम मम व्यापक, ना इससे न्यारा हो। सर्व जगत है ओम मम व्यापक, ना इससे न्यारा हो। महाराज ये सारी आत्माएं बिंदुओं में टपक गई। निवले सारी बिंदु में गई टपक गया सारा खेल। निवले फिर उल्टा इस बिंदु में नहीं मिले जा, निवले मिले जा। परिवार चांद है जो आदि शक्ति का प्रतीक है, इसकी माया तक ही जीवन मरण तक यहीं तक ही घूमता रहता है। जीव को बिरला है जो तोड़ पाता है। बोला क्यों ना तोड़ पाता, बोले न्यू ना तोड़ पाता।